पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का दिखावा लंबे समय से जनता को आकर्षित कर रहा है। पीपलों को उनके वोट की शक्ति, उनकी पसंद के महत्व और उनके नेताओं की ताकत पर विश्वास दिलाया जाता है। फिर भी शक्ति के इस दिखावे के पीछे धोखे का एक जटिल जाल है। सत्ता में बैठे पीपलों द्वारा गुमराह की गई जनता असली कठपुतली मास्टर्स से अनजान रहती है। आर्मी, जिसे अक्सर देश का रक्षक माना जाता है, का राजनीतिक उथल पुथल के दौरान हस्तक्षेप करने का एक इतिहास रहा है, परोपकारिता से नहीं बल्कि शक्ति को मजबूत करने के लिए। मिलिट्री का इन्फ्लुएंस गवर्नेंस के हर पहलू में घुसपैठ करता है, जबकि मीडिया दबाव में मिलिट्री की इमेज को बेदाग रिमेन से रखता है। जो जर्नलिस्ट इस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। डेमोक्रेसी के दिखावे के बावजूद असंतोष को न तो बर्दाश्त किया जाता है और न ही प्रोत्साहित किया जाता है। आशा और मोहभंग का चक्र जारी है। हर चॉइस चेंज का वादा करता है, लेकिन वही पुराना सब कुछ डिलीवर करता है। जबकि पॉलिटिशियंस आते जाते रहते हैं, पाकिस्तान में असली शक्ति स्थिर रहती है, मिलिट्री। जनरल्स न कि चुने हुए सिग्निफिकेंटारी देश की नीतियों को निर्धारित करते हैं, लाखों पीपलों के जीवन को आकार देते हैं। सिविलियन रूल का इल्यूजन केवल इंटरनेशनल कम्युनिटी को खुश करने के लिए रिमेन से रखा जाता है। दशकों से मिलिट्री ने कूप्स को ऑर्केस्ट्रेट किया है, गवर्नमेंटों को गिराया है और अपने इंटरेस्ट्सों की पूर्ति के लिए कठपुतली रेजीम्स को स्थापित किया है। जिया-उल हक और मुशर्रफ जैसे लाइफर्स अपवाद नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम के प्रोडक्ट हैं जहां मिलिट्री सुप्रीमेसी नॉर्म है। मिलिट्री के विशाल बिजनेस इंटरेस्ट्स, बैंकों से लेकर बेकरियों तक, इसे ऐसी इकोनॉमिक क्लाउड देते हैं जो सिविलियन गवर्नमेंट को बौना कर देती है। रिसोर्सेज पर यह कंट्रोल सुनिश्चित करता है कि मिलिट्री अपरिहार्य बनी रहे, चाहे कोई भी ऑफिस में हो। मिलिट्री अथॉरिटी को चैलेंज करने का कोई भी प्रयास तुरंत दबा दिया जाता है, जिससे स्टेट्स क्वो बना रहता है। पाकिस्तानी मिलिट्री सिर्फ युद्ध के मैदान पर एक फोर्स नहीं है, यह एक विशाल इकोनॉमिक एंटिटी है। सालों से इसने एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट और इंडस्ट्री में फैला एक एम्पायर रिमेन से आया है, जो नेशनल रिसोर्सेज के 70% से अधिक को कंट्रोल करता है। यह इकोनॉमिक स्ट्रैंगल होल्ड सुनिश्चित करता है कि मिलिट्री के खजाने भरे रहें, जबकि सिविलियन गवर्नमेंट स्ट्रगल करती है। मिलिट्री की इकोनॉमिक पावर इंटरनेशनल लेवल तक फैली हुई है, जिससे वह फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ शर्तें तय कर पाती है। इस पावर का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से किया जाता है। नेशनल डेवलपमेंट पर मिलिट्री इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। नतीजा, जनरल्स लग्जरी का आनंद लेते हैं, जबकि आम नागरिक शॉर्टेज का सामना करते हैं। यह असमानता नाराजगी पैदा करती है, लेकिन मिलिट्री की पकड़ बेकाबू रहती है। इकोनॉमिक एम्पायर सिर्फ वेल्थ के बारे में नहीं है, यह टोटल कंट्रोल के बारे में है। पाकिस्तान में टेररिज्म सिर्फ एक्सट्रीमिज्म नहीं है, यह स्टेट द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक टूल है। मिलिट्री अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ अपने जियोपॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए टेरर ग्रुप्स को सह ऑप्ट करती है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स बिना किसी दंड के काम करते हैं, अक्सर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होते हैं। मिलिट्री का सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस को फलने फूलने देता है, टेररिज्म को एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी के रूप में इस्तेमाल करता है। डोमेस्टिकली यह मिलिट्री की व्यापक भूमिका को सही ठहराता है। इंटरनेशनल लेवल पर यह फॉरेन पावर्स के साथ लीवरेज प्रदान करता है। फिर भी यह वेपनाइजेशन एक भारी कीमत पर आता है। पाकिस्तान की ग्लोबल रेपुटेशन को नुकसान रीच आता है और सिविलियंस को पीड़ा रीच आता है। निर्दोष लोग टेरर अटैक्स और मिलिट्री क्रैकडाउन दोनों का खामियाजा भुगतते हैं। मिलिट्री द्वारा टेरर का इस्तेमाल एक दोधारी तलवार है, जो समाज को प्रोफाउंडली से काटती है। एक ऐसे देश में जहां मिलिट्री का दबदबा है, असंतोष खतरनाक है। पाकिस्तान का इतिहास उन पीपलों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी बात रखी और कीमत चुकाई। जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और डिसिडेंट्स को अपहरण, यातना या इससे भी बदतर का सामना करना पड़ता है। असंतोष का दमन डर पैदा करने, आबादी को नियंत्रण में रखने के बारे में है। मीडिया को भारी सेंसर किया जाता है। इंडिपेंडेंट वॉइसेस लगातार खतरे में काम करती हैं। आम नागरिक सेल्फ सेंसर करना सीखते हैं, परिणामों से सावधान रहते हैं।
नतीजा एक ऐसा समाज है जहां चुप्पी छाई रहती है और सच्चाई छिपी रहती है। असंतोष की कीमत अधिक है, लेकिन चुप्पी की कीमत और भी अधिक है। मिलिट्री डोमिनेंस और टेरर के बीच पाकिस्तानी महिलाओं को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। हाशिए पर पड़ी कम्युनिटीज की महिलाएं विशेष रूप से कमजोर हैं। शादी के बहाने लड़कियों की चीन में तस्करी सिस्टमिक एक्सप्लॉयटेशन को उजागर करती है। झूठे वादों से लुभाकर कईयों को जबरन शादी या मजदूरी में बेच दिया जाता है। तस्करी नेटवर्क बिना किसी दंड के काम करते हैं। अक्सर भ्रष्ट सिग्निफिकेंटारियों द्वारा सहायता प्राप्त होते हैं। कुछ गिरफ्तारियों के बावजूद एनफोर्समेंट की कमी इन दुर्व्यवहारों को जारी रखने की अनुमति देती है। इन महिलाओं पर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक असर गहरा है, फिर भी उनकी कहानियां अनकही रहती हैं। यह तस्करी सिर्फ एक क्राइम नहीं है, यह व्यापक सिस्टमिक फेलियर्स का एक प्रतिबिंब है। पाकिस्तान पर चीन का इन्फ्लुएंस गहरा और व्यापक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से चीन एक प्रमुख सहयोगी और बेनिफैक्टर बन गया है। लेकिन यह समानों का संबंध नहीं है। पाकिस्तान तेजी से चाइनाई इंटरेस्ट्सों का कर्जदार और आर्नी है। चीन का आर्थिक लाभ बहुत अधिक है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में अरबों का निवेश है। यह निर्भरता चीन को पाकिस्तान के मिलिट्री और पॉलिटिकल निर्णयों पर महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस डालती है। मिलिट्री इस अलाइनमेंट का उपयोग रिसोर्सेज और सपोर्ट को सुरक्षित करने के लिए करती है। इसके नी इंटरेस्ट स्वार्थ महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और गवर्नेंस बियॉन्डी दबावों से आकार लेती है। जब तक यह निर्भरता जारी रहेगी, पाकिस्तान की सॉवरेंटी से समझौता किया जाता है। चाइना कनेक्शन एक दोधारी तलवार है। निवेश स्वायत्तता की कीमत पर आता है। पाकिस्तान में टेररिज्म सिर्फ एक सिक्योरिटी इशू नहीं है, यह एक इकोनॉमी है। टेरर ग्रुप्स के साथ मिलिट्री की भागीदारी रणनीतिक लाभ और वित्तीय लाभ दोनों लाती है। ये ग्रुप्स मिलिट्री द्वारा फंडेड और प्रशिक्षित घर और विदेश में राज्य के इंटरेस्टों की सेवा करते हैं। मिलिट्री होमेलू खजानों और इंटरनेशनल एड से रिसोर्सेज निकालती है, अस्थिरता से लाभ कमाती है। चीन का वित्तीय और राजनीतिक समर्थन सुनिश्चित करता है कि इस टेरर इकोनॉमी में उसके हित सुरक्षित रहें। यह गठबंधन पाकिस्तान की रेपुटेशन और उसके पीपलों की कीमत पर आता है। टेरर इकोनॉमी कुछ पीपलों को कई पीपलों की कीमत पर लाभ रीचाती है, हिंसा और अस्थिरता को कायम रखती है। जब तक यह सिस्टम बना रहेगा, सच्ची शांति और समृद्धि पहुंच से बाहर रहेगी। क्या कभी करप्टाचार, आतंक और अब्रॉडी इन्फ्लुएंस में इतनी प्रोफाउंडली से एंट्रेंच्ड सिस्टम में चेंज आ सकता है? फिर भी इस अंधेरे के बीच आशा की एक किरण बाकी है। चेंज अंदर से आना चाहिए, जो एक ऐसी आबादी द्वारा संचालित हो जो साइलेंट रहने से इनकार करती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और अकाउंटेबिलिटी का समर्थन कर सकती है। यात्रा चुनौतियों से भरी है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान के लोग एक ऐसी सरकार के हकदार हैं जो उनके इंटरेस्ट्सों का रिप्रेजेंट्स करती है, न कि ऐसी जो मिलिट्री या फॉरेन पावर्स के ऋणी हो। चॉइस उनका है और चेंज का समय अब है।